हेलो एवरीवन। आज हम मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट अच्छे से समझ आ गया तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए आपको लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है और सुनना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। In simple words, environment refer to everything surrounding an organization that can influence its activities and performance. देखिए, यहाँ environment का मतलब EVS वाला environment बिल्कुल नहीं है। यहाँ environment का मतलब है surroundings, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं और जो उसके काम पर असर डालती हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एक इजी से एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। A student is affected by teachers, friends, family, and college. Similarly, a business is also surrounded by many factors that affect its decision. These surroundings are called environment. मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी स्टडीज़ पर आपके टीचर, फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलेज का असर पड़ता है। अगर टीचर्स अच्छे हैं, फैमिली सपोर्ट करती है और कॉलेज का इन्वायरमेंट भी अच्छा है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक उसी तरह कोई बिजनेस भी अकेला काम नहीं करता, उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके काम को अफेक्ट करती हैं और इन्हीं सराउंडिंग्स को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। आपको क्या याद रखनी है? एक लाइन, इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। अब बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के मीनिंग की। Marketing environment refer to all the internal and external factors that directly or indirectly influence the marketing decision and activities of an organization. मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है वो सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग डिसीजंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन पर कंपनी का कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जिन पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है। ओके, और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज इक्वल टू एवरीथिंग दैट अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सैमसंग एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। लॉन्च करने से पहले कंपनी क्या क्या सोचेगी? कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर कौन सा फ़ोन लॉन्च कर रहा है, या गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी तो नहीं आई, टेक्नोलॉजी में क्या नया चेंज आया है। अगर कंपनी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दे तो क्या होगा? प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है। इसीलिए मार्केटिंग में इन सभी फैक्टर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हीं सभी फैक्टर्स को हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉटलर, अ कंपनी मार्केटिंग environment consists of all the factors and forces outside marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with target customers. अब इस डेफिनेशन को हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कॉटलर क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो अकेले काम नहीं करती है, ठीक है। उसके आसपास कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सभी फैक्टर्स मिलकर कंपनी के मार्केटिंग डिसीजन और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। यही पूरा सिस्टम आपका क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कॉटलर, मैनी फैक्टर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, फोर्सेज जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल influence a company marketing decision and its relationship with the customers. Okay, और ये आपको याद ही रखना है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो क्या होते हैं? विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी डायनेमिक। The marketing environment changes continuously due to changes in technology, customer preferences, competition, and government policies.
डायनेमिक का मतलब होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कस्टमर की चॉइसेस बदलती रहती हैं, कॉम्पिटिटर्स नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं और गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ लाती है। इसलिए कंपनीज़ को भी अपने मार्केटिंग डिसीजन समय समय पर क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉम्प्लेक्स। Many factors interact with each other and influence marketing decisions. कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बिजनेस पर सिर्फ एक फैक्टर का असर नहीं होता, एक साथ कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड भी बदल रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी भी स्लो चल रही है। इन सभी चीज़ों को कंपनी एक साथ मैनेज करती है। ओके। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कस्टमर ओरिएंटेड। Marketing activities are designed according to customer needs and wants. मार्केटिंग का सबसे बड़ा फोकस कस्टमर पर होता है। अगर कस्टमर की नीड्स और वांट्स बदलती हैं तो कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि फ्यूचर में क्या चेंज आएगा, यह पहले से पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया जा सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। कब नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कब मार्केट ट्रेंड बदल जाए, या कब गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी ले आए, इसलिए कंपनीज को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटिव। The same environmental factors may affect different organizations in different way. रिलेटिव का मतलब है कि एक सिचुएशन का इफेक्ट हर कंपनी पर अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज पर उतना नहीं होगा। यानी सेम फैक्टर का इम्पैक्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर अलग हो सकता है। अब हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। Organization must regularly monitor environmental changes to identify opportunities and avoid threats. Continuous monitoring का मतलब है कि कंपनी को हमेशा मार्केट पर नज़र रखनी चाहिए। कस्टमर क्या चाहता है, कंपटीशन क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट कौन से नए रूल्स ला रही है। अगर कंपनी मार्केट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नहीं करेगी तो वह कॉम्पिटिटर से पीछे रह सकती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। Think of a mobile phone company. A new technology is launched. Customers started demanding AI features. The government introduced new rules. A competitor lowered prices. The company has to change its marketing strategy according to these changes. This is called marketing environment in action. मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, अचानक से AI टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। कस्टमर्स AI फीचर्स वाले फ़ोन्स की डिमांड करने लगते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है, नए रूल्स ले आती है। कॉम्पिटिटर अपने फ़ोन के प्राइसेस कम कर देते हैं। अब अगर कंपनी फिर भी अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर ही काम करती रहे तो उसकी सेल्स क्या होगी, कम हो सकती हैं। इसलिए कंपनी को इन सभी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। यही मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। तो आज की क्लास में हमने सीखा मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिसमें कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट को डिटेल में समझेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. See you in the next lecture.